मेरा नाम वसुधा है और आज मैं आपको अपनी आंखों के उस धोखे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी की सोच को एक पल में ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसा धोखा जो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कितनी जल्दी किसी को उसके बाहरी रूप और परिस्थितियों के आधार पर गलत समझ लेते हैं, बिना ये जाने कि उस इंसान की असलियत क्या है, उसकी मजबूरियां क्या हैं और उसके जीवन का असली संघर्ष क्या है। यह कहानी है मेरी ननद अवनी की, जो देखने में इतनी सीधी सादी और भोली थी कि उसे देखकर कोई भी यही कहता कि ये लड़की तो अभी तक दुनियादारी की चालाकियों से बिल्कुल अछूती है। उसकी आंखों में एक निर्मलता थी, उसकी बातों में एक मासूमियत थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी संतुष्टि की मुस्कान रहती थी जैसे उसे जिंदगी से कोई शिकायत ही न हो। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, लेकिन यही खूबी उसके रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा भी बनती जा रही थी, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता तो वह जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती जो मैले कुचैले और पुराने होते, अपने बालों को बेतरतीब ढंग से बांध लेती और अपने चेहरे पर एक ऐसा भाव ले आती जैसे उसे न तो शादी में कोई दिलचस्पी है और न ही दुनिया के तौर तरीकों से कोई लेना देना। और फिर जब लड़के वाले उसे देखकर मना कर देते तो मैं बड़ी हैरानी से उससे पूछती, अवनी तू ऐसा क्यों करती है? तू चाहे तो कितनी खूबसूरत लग सकती है, फिर क्यों हर बार अपनी शक्ल और अपनी पर्सनालिटी को इस तरह छुपाती है? और तब वो अपनी उसी निश्चल मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती और बड़े ही सहज भाव से कहती, भाभी मैं किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे मेरे असली रूप में देखकर अपनाए, न कि मेरे बनावटी रूप को देखकर, क्योंकि अगर कोई मुझे सिर्फ मेरी खूबसूरती के लिए चुनता है तो वो रिश्ता एक दिन बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर कोई मेरे अंदर की सादगी, मेरी मासूमियत और मेरे सच्चेपन को समझकर मुझे चुनता है तो वही रिश्ता सच्चा होगा और मैं उसी एक इंसान की तलाश में हूँ। और उसकी ये बात सुनकर मैं हर बार सोच में पड़ जाती थी कि आज के जमाने में जहाँ हर कोई सिर्फ दिखावे और पैसे के पीछे भागता है, वहाँ अवनी जैसी लड़की का होना कितनी बड़ी बात है। और मेरे मन में उसके प्रति एक गहरा सम्मान पैदा होता था। ये सब उस समय की बात है जब मेरी अपनी शादी भी नहीं हुई थी। मैं अपने शहर की सबसे नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और मैंने बचपन से ही अपने पिता को एक ही सपना दिखाया था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। मेरे पापा ने मुझसे एक शर्त रखी थी कि अगर मैं अपने कॉलेज में टॉप करूंगी तो वो मेरा दाखिला शहर की उस बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा देंगे जहां से पढ़कर लड़कियां बड़े बड़े अफसर बनती थीं। और मैंने उनकी उस शर्त को एक चुनौती की तरह लिया और दिन रात एक करके पढ़ाई की। और जब रिजल्ट का दिन आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने न सिर्फ अपने कॉलेज में टॉप किया था बल्कि पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उस दिन मैं अपने पापा के घर लौटने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी ये खुशखबरी सबसे पहले उन्हीं को देना चाहती थी। उन्हीं की आंखों में वो गर्व देखना चाहती थी जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं अपने घर के बरामदे में बैठी बार बार गेट की तरफ देख रही थी और मेरी माँ मेरी इस बेचैनी को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने पापा की सबसे लाडली बेटी हूँ और मेरे पापा भी मुझे अपनी आंखों का तारा मानते थे। मेरे 2 बड़े भाई थे, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरा अभी पढ़ाई कर रहा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी ससुराल में खुश थी। इस तरह परिवार में सबसे छोटी होने के कारण मुझ पर सबका प्यार बरसता था, लेकिन पापा का प्यार तो कुछ और ही था। एक ऐसा बिना शर्त वाला प्यार जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। शाम ढलने लगी थी और आसमान पर नारंगी रंग की चादर बिछ रही थी जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मेरा दिल जोर से उछल पड़ा। मैं तुरंत भागकर दरवाजा खोलने पहुंची, लेकिन सामने मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई अभिमन्यु खड़े थे। और मेरे चेहरे की उदासी देखकर वो जोर से हंस पड़े और बोले, लगता है पापा के लिए तेरी बेचैनी आज बहुत हद से ज्यादा है। लेकिन बुरी खबर ये है कि पापा ने दुकान से फोन किया था, आज उन्हें देर हो जाएगी क्योंकि कोई जरूरी ऑर्डर आया है और उन्हें पूरा करना है। इसलिए तुम अपनी ये बेचैनी और अपनी खुशखबरी को थोड़ी देर और दबा कर रखो। ये सुनकर मैं निराश तो हुई, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सही। मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गई और उनके साथ बातें करने लगी। मेरे भाई ने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा तो मैं रसोई में चली गई। जब मैं चाय लेकर मम्मी के कमरे में आई तो देखा कि मम्मी और भैया दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और मुझे देखते ही चुप हो गए, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चाय रखकर फिर से अपनी खुशखबरी के बारे में सोचने लगी। तब तक घड़ी की सुइयां रात के 9 बजने का इशारा कर रही थीं, जब एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजी। इस बार मैंने दरवाजा खोला तो सामने सचमुच मेरे पापा खड़े थे। उनके हाथ में मेरी मनपसंद मिठाई का डिब्बा था और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुझे देखते ही वो बोले, मुझे पता है मेरी बेटी ने टॉप किया है और मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है वसुधा। यह सुनकर मैंने भागकर उन्हें गले लगा लिया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उस पल मुझे लगा कि मेहनत का फल मीठा ही नहीं होता, बल्कि वो आपके उन सपनों को भी सच कर देता है जो आपने कभी खुलकर किसी से कहे भी नहीं थे। फिर अगले दिन से मेरी जिंदगी का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जहां मेरे पापा मुझे रोज सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते और शाम को लेने आते। ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक कि मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से नहीं हुई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और वो शख्स था मेरे भावी पति समीर। समीर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर का एक ब्राइट स्टूडेंट था, जिसकी आंखों में एक सपना था और बातों में एक जादू, जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर एक दिन उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया और मैंने हामी भर दी। जब मैंने अपने परिवार को यह बात बताई तो सबने बड़े प्यार से इसे स्वीकार कर लिया। इस तरह मेरी शादी समीर से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई, जहां मेरी सास थी और मेरे पति की एक छोटी बहन थी जिसका नाम अवनी था, जो देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन अपनी आदतों से बहुत सीधी और सरल। मेरे आते ही उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह अपना लिया। हम दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। मैंने देखा कि वो सचमुच बहुत शरीफ, मासूम और समझदार लड़की थी, जो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। जब भी उसके लिए रिश्ते आते वो उसी तरह का बर्ताव करती जैसा मैंने पहले सुना था। हर बार लड़के वाले उसे रिजेक्ट कर देते। मैं देखती रहती और हैरान होती रहती। लेकिन इस बार जो रिश्ता आया वो न सिर्फ आया, बल्कि उसने अवनी की पूरी जिंदगी ही बदल दी। यह रिश्ता शहर के एक बेहद रईस और प्रतिष्ठित परिवार से आया था। लड़के का नाम राघव था, जो सुनने में आता था कि विदेश से पढ़ाई करके आया है और अब अपने पिता के बड़े बिजनेस को संभालता है। जब वो अवनी को देखने आया तो मैंने पहली बार देखा कि अवनी ने अपनी उस पुरानी आदत को दोहराया। उसने अपने सबसे सादे और मैले कुचैले कपड़े पहने, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी बनावट के उस लड़के और उसके परिवार के सामने आ बैठी। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार भी वही होगा जो हर बार होता था, लेकिन जो हुआ उसने मुझे और पूरे परिवार को हैरत में डाल दिया, क्योंकि राघव ने अवनी को देखकर, उसकी सादगी को देखकर, उसकी निश्चलता को देखकर तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो दिखावे की दुनिया से अलग हो, जो सच्ची हो, जो अपने अंदर की खूबसूरती को बिना किसी बाहरी चमक दमक के जीती हो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि आखिरकार अवनी की सादगी की कीमत किसी ने समझी। मेरी सास, जो पिछले कुछ समय से बहुत बीमार रहती थी, उन्होंने भी राघव को देखकर अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित मान लिया। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहती हैं। बस फिर क्या था, पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अवनी की शादी बड़ी ही धूमधाम से राघव के साथ हो गई। मेरी सास ने शादी के बाद कुछ ही दिनों में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते वो ये संतोष ले गईं कि उनकी बेटी अच्छे हाथों में है। अब मेरे पति समीर की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बहन को लेकर निश्चिंत रहें, और वो निश्चिंत थे भी, क्योंकि अवनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका फोन आता तो वो हमेशा हंसती बोलती थी। उसकी खुशी में हम सब खुश थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, और जो मैंने देखा उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। आज भी जब मैं उस पल के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार शहर के पुराने और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा करने गई थी, क्योंकि मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और अभी तक भगवान ने मुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं दिया था। मैं हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में आकर बजरंगबली से अपनी गोद भरने की प्रार्थना किया करती थी। उस दिन भी मैंने मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद बांटा। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मेरी नजर वहां बैठे भिखारियों के एक समूह पर पड़ी। उन भिखारियों के बीच बैठा एक शख्स मुझे जाना पहचाना सा लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब से गुजरी मेरी धड़कनें तेज होने लगी, और मैंने जब गौर से उस शख्स को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो शख्स, जो फटे पुराने गंदे कपड़े पहने, हाथ में एक कटोरा लिए, सिर झुकाए भीख मांग रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा नंदोई राघव था। हूबहू वही चेहरा, वही कद काठी, वही आंखें और वही आवाज। मैं वही पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई, मानो किसी ने मेरे पूरे शरीर को जड़वत कर दिया हो। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस राघव को मैं जानती थी वो तो एक बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था। उसके पास गाड़ियां थीं, बंगले थे, नौकर चाकर थे। फिर ये भिखारी कौन था? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। मैंने हिम्मत करके उस भिखारी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं चौंक गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नेहा खड़ी थी, जो मुझसे बरसों बाद मिली थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी।
उसने मुझे गले लगा लिया और बातें शुरू कर दी। मेरा ध्यान भटक गया। जब मैंने उससे बातें खत्म करके दोबारा उस भिखारी की तरफ देखा तो वो वहां से जा चुका था। वो जगह पूरी तरह खाली थी। मैं वहीं खड़ी हवा में हाथ फैलाए उसे ढूंढती रही, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं एक अजीब सी उलझन के साथ बेहद परेशान हालत में अपने घर वापस लौट आई। मेरा मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या मैंने सच में राघव को देखा था, या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था, मेरे दिमाग का कोई वहम जो मेरी टेंशन और मेरी बेचैनी की वजह से पैदा हुआ था। लेकिन दिल कह रहा था कि ये कोई वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने पति से बात करनी चाहिए, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो देखा कि घर में मेहमान आए हुए हैं और ड्राइंग रूम से मेरे पति के हंसने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरे सामने वही राघव, मेरा नंदोई, एक बेहद शानदार सूट में, हाथ में महंगी घड़ी बांधे, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ था। वो मेरे पति के साथ हंस हंसकर बातें कर रहा था। मेरी ननद अवनी भी वहां मौजूद थी, जो मुझे देखते ही खड़ी हो गई और मेरे गले लगकर बोली, भाभी आप कहाँ थीं? हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मेरे दिमाग में एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अभी कुछ देर पहले फटे हाल में भीख मांगते देखा था, वही इंसान मेरे सामने एक शाही अंदाज में बैठा हुआ था। मेरी ये हालत देखकर मेरे पति समीर ने पूछा, वसुधा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम बहुत खोई खोई सी लग रही हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। फिर मैं जैसे तैसे उस पूरी शाम को झेलती रही। जब राघव और अवनी चले गए तो मैंने रात को अपने पति को सारी बात बताई। वो मेरी बात सुनकर पहले तो थोड़ा गंभीर हुए, लेकिन फिर जोर से हंस पड़े और बोले, वसुधा तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। राघव तो इतना अमीर आदमी है, उसे भीख मांगने की क्या जरूरत है? तुम शायद थकी हुई हो और तुम्हारे दिमाग ने कोई खेल खेला है। कल से आराम करो और इन सब बातों को भूल जाओ। मैंने भी सोचा कि शायद सचमुच मेरा वहम था, लेकिन रात भर मैं करवटें बदलती रही। मेरा दिमाग बार बार उसी चेहरे की तस्वीर खींच रहा था। मुझे किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, मेरी ननद अवनी का जीवन खुशहाल रखना और मेरी ये आशंका गलत साबित हो। उस रात के बाद से मेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। मैं हर वक्त उसी चेहरे के बारे में सोचती रहती थी। मेरे पति समीर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं और अपने दिमाग पर अनावश्यक दबाव न डालूं। लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। मुझे ये डर सताने लगा था कि कहीं मेरी मासूम ननद अवनी के साथ कोई बड़ा धोखा तो नहीं हो रहा। कहीं राघव कोई ठग तो नहीं है जो दिन में तो अमीर बनकर घूमता है, लेकिन असल में उसकी जिंदगी कुछ और ही है। यही सोच सोचकर मैं अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं खुद अपनी आंखों से सच्चाई का पता लगाऊंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपने मन की बात अपने पति से दोबारा न कहूं, क्योंकि वो पहले ही मेरी बातों को मेरा वहम समझ रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे किसी मानसिक बीमारी का शिकार समझने लगे। कुछ महीने और बीत गए। अवनी और राघव का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। अवनी हमेशा की तरह खुश थी और अपने पति की तारीफों के पुल बांधती रहती थी। मैं सुनती रहती और मेरे मन का संशय कभी कमजोर पड़ता तो कभी और गहरा हो जाता। फिर वो दिन आया जब इस संशय ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया और मुझे अंदर तक हिला दिया। वो अवनी और राघव की शादी की पहली सालगिरह का दिन था। अवनी ने हमें अपने घर पर एक बड़ी पार्टी में आमंत्रित किया था। मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि मुझे अपनी ननद के लिए एक खास गिफ्ट खरीदना था। मैं शहर के सबसे बड़े मॉल में खरीदारी करने गई। वहां से खरीदारी करके जब मैं वापस लौट रही थी तो रास्ते में मैंने सोचा कि क्यों न अपने उसी पुराने हनुमान मंदिर में जाकर थोड़ी देर सुकून से बैठा जाए और भगवान का आशीर्वाद ले लिया जाए। जब मैं मंदिर पहुंची तो मैंने देखा कि आज मंदिर के बाहर बहुत से भिखारी भोजन के लिए कतार में खड़े थे। मैंने सोचा कि क्यों न आज इन सबको भोजन करवाया जाए। मैंने पास की एक दुकान से खाने के पैकेट खरीदे और उन भिखारियों में बांटने लगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। मैं एक एक करके सबको खाना दे रही थी। हर कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कतार के आखिरी आदमी के पास पहुंची और उसकी तरफ खाने का पैकेट बढ़ाया तो मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरे हाथ से पैकेट छूट गया। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने फिर से वही चेहरा था, वही राघव। इस बार और भी गंदे कपड़ों में, चेहरा मैला, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक टूटा हुआ सा कटोरा लिए। वो मेरी तरफ देखकर एक पल को तो ठिठका, लेकिन फिर उसने अपना सिर झुका लिया और हाथ बढ़ाकर खाने का पैकेट मांगने का इशारा करने लगा।
मैं वहीं जड़वत खड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, वसुधा जी, आप यहाँ? मैंने पलटकर देखा तो वो मेरी पड़ोसन शालिनी थी। उसने मुझे देखकर बातचीत शुरू कर दी। मैंने जैसे तैसे उससे बात खत्म की और जब मैंने दोबारा पलटकर देखा तो वो भिखारी वहां से गायब था। मैं अपनी उलझन और बेचैनी के साथ वहां से घर वापस आ गई। इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने पति से इस बारे में बहुत गंभीरता से बात करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सच्चाई को उजागर करके रहूंगी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मेरे पति समीर ने मुझे देखते ही पूछा, वसुधा, फिर क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों लग रही हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान ले ली हो? मैंने बिना एक पल गवाए उन्हें सारी घटना विस्तार से सुना दी। इस बार मेरी आवाज में एक पक्कापन था, एक गुस्सा था, एक दृढ़ता थी। मैंने कहा, समीर, ये कोई वहम नहीं है। मैंने 2 बार अपनी आंखों से देखा है और अगर ये सच है तो हमारी बहन अवनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। मेरे पति ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। वो बोले, देखो वसुधा, मैं तुम्हारी बात को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन हम बिना किसी सबूत के कुछ नहीं कर सकते। कल अवनी की सालगिरह की पार्टी है, हम वहां चलते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता हूँ और अगर मुझे भी कुछ शक हुआ तो मैं खुद राघव से सीधा सवाल करूंगा। मैंने उनकी बात मान ली। अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। पूरी रात मैंने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह होते होते मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं खुद को इस बात के लिए तैयार कर रही थी कि शायद आज मेरी ननद की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान करे मैं गलत निकलूं। भगवान करे मेरी आंखों ने वाकई मुझे धोखा दिया हो, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरी प्यारी ननद जो इतनी मासूम है, जो इतनी भोली है, उसकी जिंदगी किसी धोखेबाज के हाथों बर्बाद हो जाए। यही सोचते सोचते मैंने अपने आप को संभाला और अपने पति के साथ अवनी की सालगिरह की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे हाथों में अवनी के लिए वो गिफ्ट था जिसे खरीदते वक्त मुझे कितनी खुशी हुई थी, लेकिन अब उसी गिफ्ट को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। शाम का समय था। आसमान पर धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा था। हम दोनों अपनी कार से अवनी के बंगले की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें सड़क के किनारे भिखारियों को ढूंढ रही थीं। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि आज जो भी होगा सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। तभी अचानक मैंने देखा कि एक गली के नुक्कड़ पर भिखारियों का एक समूह खड़ा हुआ था। उनके बीच में फिर से वही चेहरा था, वही राघव। इस बार मैंने बिना एक पल गंवाए अपने पति को इशारा किया और चीखते हुए कहा, समीर, वो देखो, वो रहा तुम्हारा बहनोई। देखो उसे, भिखारी बना हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पागल नहीं हूं। मुझे वहम नहीं हो रहा। समीर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और जहां मैंने इशारा किया था उस तरफ गौर से देखा। लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी उस जगह के करीब पहुंची, वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। समीर ने एक गहरी सांस ली और बोले, वसुधा, मैं क्या कहूं अब? तुम अपनी आंखों से देख रही हो कि वहां कोई नहीं है, फिर भी तुम कह रही हो कि तुमने देखा। मुझे तो अब तुम्हारी सेहत की चिंता हो रही है। कहीं ये किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं? मैं चुपचाप बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं सही हूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और यही सबसे बड़ी पीड़ा थी कि आप सच जानते हैं, लेकिन आप उसे साबित नहीं कर सकते। हम अवनी के बंगले पर पहुंचे। वहां का नजारा वाकई किसी शाही महल से कम नहीं था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बड़े बड़े झूमर, महंगे फूलों की सजावट और हर तरफ अमीरी का दिखावा। मैं ये सब देखकर और भी उलझन में पड़ गई, क्योंकि जो आदमी इतना धनी हो वो भला भिखारी बनकर क्यों घूमेगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ये सब दिखावा ही तो नहीं है, जिसके पीछे एक गहरा राज छुपा हो। मैंने तय किया कि आज मैं हर हाल में सच्चाई का पता लगाकर रहूंगी। पार्टी शुरू हुई। अवनी एकदम परी जैसी लग रही थी। उसने बहुत सारे सोने के जेवर पहने हुए थे और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो मेरे पास आई और बोली, भाभी, आप आ गईं? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट खरीदा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। मेरी नजरें बार बार राघव को ढूंढ रही थीं। तभी मैंने देखा कि राघव पार्टी के बीच से उठकर चुपचाप बंगले के पिछवाड़े की तरफ जा रहा है। उसकी चाल में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे वो किसी को बताए बिना कहीं जा रहा हो। यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैंने अपने पति समीर को कुछ बताए बिना चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वो बंगले के बाहर पीछे के बगीचे में गया, जहां काफी अंधेरा था और सिर्फ एक हल्की सी स्ट्रीट लाइट जल रही थी।
वहां पर मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर करीब 10-12 भिखारी बैठे हुए थे और राघव उनके बीच खड़ा हुआ उन सबको खाना सर्व कर रहा था। वो उनके साथ बड़े ही प्यार और आदर से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सबका सरदार हो और वे सब उसकी बात मान रहे हों। ये दृश्य देखकर मेरे मन में गुस्से और हैरानी का एक ज्वार उठा। मैंने सोचा कि अब मैं इस बात का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैं वहीं से पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी मेरे पैर के नीचे एक सूखी टहनी चटक गई। आवाज सुनकर राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। वहां एक पल की खामोशी छा गई। फिर राघव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाभी, आप यहाँ? मैं जानता था कि आप एक न एक दिन मेरा पीछा जरूर करेंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, राघव, ये सब क्या है? ये लोग कौन है और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुमने अवनी से और हम सबसे झूठ बोला है? क्या तुम सचमुच कोई और हो? मेरे इतने सारे सवाल सुनकर राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ के दस्ताने उतारे और अपनी कमर से एक बैज निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाभी, इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई और गलत राय बनाएं, मैं आपको अपनी असलियत बता देता हूँ। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं कोई ठग नहीं हूँ। मैं भारत सरकार के एक विशेष गुप्तचर विभाग NIA में एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं एक बेहद खतरनाक और संगीन अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने के एक अंडरकवर मिशन पर तैनात हूँ। और ये जो लोग आपको भिखारी दिख रहे हैं, ये मेरी टीम के सबसे बहादुर और ईमानदार अफसर हैं। हम लोग इसी भेष में रहकर उन अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और आज रात हमारा फाइनल ऑपरेशन है। हम उन सभी अपराधियों को पकड़ने वाले हैं। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। राघव ने मुझे उठाते हुए कहा, भाभी, आपका अपनी ननद के प्रति इतना प्यार और इतनी फिक्र देखकर मुझे बहुत गर्व है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अवनी के साथ कभी कोई धोखा नहीं किया, बल्कि शादी से पहले ही मैंने उसे अपनी असली पहचान और अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं ये शादी करूं और उसी ने मुझसे यह वादा लिया था कि मैं अपने कर्तव्य को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना, क्योंकि वो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि दिल से भी बहुत मजबूत है। यह सब सुनकर मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी शंका, मेरी सारी बेचैनी सब एक पल में छूमंतर हो गई। मैंने राघव को गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैंने तुम्हें एक अपराधी समझ लिया, जबकि तुम तो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले एक सच्चे हीरो हो। फिर राघव ने मुझे बताया कि आज रात ही उनका ऑपरेशन पूरा होने वाला है। मैं वापस पार्टी में आ गई। मेरे दिल का बोझ पूरी तरह उतर चुका था। मेरी आंखों में अब शर्म के आंसू नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरी ननद को ऐसा वर दिया जो सच्चे मायनों में एक योद्धा है। उस रात पार्टी का माहौल अपने चरम पर था। हर तरफ हंसी खुशी और संगीत की गूंज थी। हर कोई अवनी और राघव की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। मैं अपने पति समीर के पास बैठी बार बार यही सोच रही थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, जो मैंने बिना किसी ठोस सबूत के राघव जैसे नेक इंसान पर शक किया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं पूरी जिंदगी इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी भी किसी को सिर्फ उसके बाहरी रूप और उसकी परिस्थितियों के आधार पर गलत न समझूं। तभी अचानक मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। मुझे बहुत तेज चक्कर आने लगे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाया। मेरे चारों तरफ सब लोग चिंतित खड़े थे। मेरे पति समीर मेरा हाथ पकड़े बैठे थे। अवनी और राघव भी पास ही खड़े थे। मैंने देखा कि सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों लेटी हूँ? तभी डॉक्टर ने आकर बताया, मैडम, आप माँ बनने वाली हैं। आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। बस अब आपको अपना खास ख्याल रखना है और ज्यादा मानसिक तनाव नहीं लेना है। ये सुनते ही मैं खुशी से रो पड़ी। मेरे पति समीर ने मुझे जोर से गले लगा लिया। अवनी ने भागकर मेरे पैर छू लिए और बोली, भाभी, अब मैं बुआ बनूंगी। मुझे बहुत खुशी है। उस पल पूरा घर खुशी से सराबोर हो गया। सब कुछ इतना अचानक और इतना खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था जैसे भगवान मुझे मेरे उस पश्चाताप का इनाम दे रहे हों। रात के करीब 3 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने देखा कि मेरे पास रखी पानी की बोतल खाली थी। मैंने अपने पति समीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में थे।
इसलिए मैं खुद ही धीरे धीरे उठकर पानी लेने के लिए रसोई की तरफ चली गई। जब मैं रसोई से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे अवनी और राघव के कमरे से बातें करने की आवाज आने लगी। मैं अनजाने में ही रुक गई और सुनने लगी। मैंने सुना कि अवनी अपने पति राघव से कह रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। जब भी तुम इस मिशन पर जाते हो मेरी जान निकल जाती है, और आज जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में एक झूठी खबर फैला दी गई कि फैक्ट्री में आग लग गई और तुम उसमें फंस गए, तो मैं तो मर ही गई थी डर के मारे। लेकिन अब जब तुम सही सलामत वापस आ गए हो और तुमने उन सब अपराधियों को पकड़ लिया है तो मुझे बहुत सुकून है। इस पर राघव ने कहा, अवनी तुम मेरी हिम्मत हो, आज मैं तुम्हारी वजह से ही ये सब कर पाया। मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही मैं इस मिशन से छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि मेरी ननद सचमुच बहुत खुशकिस्मत है। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हर बेटी को ऐसा ही जीवन साथी मिले जो सिर्फ अमीर या खूबसूरत ना हो बल्कि दिल का सच्चा और ईमानदार हो। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर हम सब एक साथ बैठे थे तो राघव ने अपनी असलियत सबके सामने जाहिर कर दी। बताया कि कैसे उसने और उसकी टीम ने मिलकर उस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। उसके बाद घर का माहौल खुशी और गर्व से भर गया। मेरे पति समीर ने खड़े होकर राघव को गले लगा लिया और बोले, भाई हमें तुम पर बहुत गर्व है और हमें माफ करना कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, भैया इसमें माफी की कोई बात नहीं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की फिक्र ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूरी घटना ने मुझे जीवन का वो सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है कि हमें कभी भी अपनी आंखों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जो देखते हैं उसे ही अंतिम सत्य मान लें। क्योंकि हो सकता है कि जो हमें एक भिखारी दिख रहा है वो असल में एक देशभक्त सिपाही हो, और जो हमें बहुत अमीर दिख रहा है वो असल में दिल का कंगाल हो। इसीलिए हर इंसान को उसकी असलियत जानने से पहले गलत मत समझिए। अगर मैंने उस दिन सब्र नहीं खोया होता तो आज मेरे पास ये अटूट विश्वास वाला परिवार नहीं होता। अब मैं अपनी आने वाली बेटी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसे भी ऐसा ही जीवन साथी दे। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, अपनी आंखों पर हमेशा भरोसा मत कीजिए बल्कि अपने दिल की सुनिए। जब तक पूरी सच्चाई सामने न आ जाए तब तक किसी के बारे में कोई भी राय कायम मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी सचमुच किसी जादू के पिटारे से कम नहीं है। आप कभी नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है।